नमस्कार। आज हम एक खास स्टॉक पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जी आज हम इसके शेयर प्रदर्शन और दूसरे आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी ये 19 सितंबर 2025 तक के बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पर आधारित है। ठीक है। हमारा मकसद सीधा है, इन आंकड़ों के जरिए कंपनी की अभी की मार्केट स्थिति को समझना। देखिए कि ये नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। जी, ये जानना जरूरी है। और देखिए, एक बात तो शुरू में ही बड़ी दिलचस्प है। स्टॉक आज अपने 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गया है। अच्छा। हाँ, और वो भी तब जब कुछ कह सकते हैं चिंताजनक वैल्यूएशन और मोमेंटम इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प है। हाई पर भी और चिंताजनक सिग्नल भी। तो सबसे पहले ये कंपनी है क्या? एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी। जी। स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1998 को। और इनका मुख्य काम है भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक, मतलब डिब्बे, इंजन, इन सब के लिए कंपोनेंट्स बनाना। खासकर आईसीएफ जैसी रेलवे की जो बड़ी यूनिट्स हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। और साथ ही ये टर्न की इंटीरियर फर्निशिंग का काम भी करते हैं, मतलब पूरा डब्बा अंदर से तैयार करके देना। बिल्कुल। और इस कंपनी को समझने के लिए ना, इसे भारतीय रेलवे की जो पूरी सप्लाई चेन है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। सही। वैसे तो ये ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है जो कि बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आता है, लेकिन इसका असली महत्व है भारतीय रेलवे से इसका जुड़ाव। हाँ, वो तो है। आईसीएफ जैसी यूनिट्स को सप्लाई करना कोई छोटी बात नहीं। मतलब एक बहुत बड़ा और लगभग परमानेंट जैसा ग्राहक मिल जाता है। भारतीय रेलवे तो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से है और लगातार अपग्रेडेशन चलता रहता है। एग्जैक्टली। आधुनिकीकरण, रखरखाव, ये सब चलता ही रहता है। तो एक तरफ तो ये जुड़ाव कंपनी को एक मजबूती देता है, स्टेबिलिटी देता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसा होता है अक्सर, ये कंपनी को सरकारी नीतियों पर, रेलवे के बजट पर, पेमेंट्स पर, इन सब पर काफी निर्भर भी बना देता है। ये निर्भरता वाला पॉइंट अहम है। जी। और ये जो टर्न की फर्निशिंग वाला काम है ना, वो भी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ पुर्जे नहीं दे रही, बल्कि पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकती है, कंप्लीट सोल्यूशन दे सकती है। वैल्यू एडिशन ज्यादा है उसमें। हाँ, कह सकते हैं कि वो ज्यादा वैल्यू वाला काम हो सकता है। अच्छा, अब जरा आज के ताजा आंकड़ों पर आते हैं। जी। 19 सितंबर 2025, बीएसई कोड है 544516। जी। आज शेयर बंद हुआ है 293.25 रुपए पर, और इसमें बढ़त हुई है 13.95 रुपए की, करीब करीब 4.99% की तेजी, लगभग 5%। अच्छा है। और जैसा हमने कहा, ये कीमत आज स्टॉक के 52 हफ्ते के नए हाई पर है। और वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहा। 213.0 हजार शेयर ट्रेड हुए आज। तो ऊपर से देखने पर तो ये सब काफी पॉजिटिव लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। 52 हफ्ते का हाई छूना ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। सही। ये साफ दिखाता है कि भाई हाल के दिनों में या हफ्तों में स्टॉक का प्रदर्शन जोरदार रहा है। इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ी है इसमें, एक पॉजिटिव माहौल बना है, कम से कम अभी तो यही लग रहा है। और जहां तक वॉल्यूम की बात है, 2,13,000 शेयर ट्रेड होना ये भी इस बात को कंफर्म करता है कि आज की जो ये बढ़त है वो सिर्फ कुछ सौदों का नतीजा नहीं है। इसके पीछे अच्छी खासी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। अच्छा। जब कीमत बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है तो उसे आमतौर पर बढ़त की मजबूती का ही संकेत माना जाता है। ओके। हालांकि ये बात और ध्यान रखने वाली है, कभी कभी बिल्कुल पीक पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आना वो ट्रेंड के एग्जॉशन का, मतलब थकने का संकेत भी हो सकता है, जिसे क्लाइमैक्स स्टॉप कहते हैं। पर अभी एक दिन के डेटा से ये कहना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन यहीं पर जैसा मैंने कहा, कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, डीवीएम स्कोर। हाँ, डीवीएम स्कोर। डीवीएम मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। यहां तस्वीर बिल्कुल अलग है। ड्यूरेबिलिटी के लिए तो लिखा है पात्र नहीं, नॉट एलिजिबल। अच्छा। वैल्यूएशन स्कोर बहुत ही कम है, 100 में से सिर्फ 19.8, और इसे महंगा मूल्यांकन यानी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन कहा गया है। सिर्फ 19.8? ये तो काफी कम है। हाँ, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, मोमेंटम स्कोर, वो 0 है, 0.0100। जीरो? हाँ, 0, जिसका मतलब है तकनीकी रूप से गिरावट, टेक्निकली बेरिश। ये तो अजीब है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। एक तरफ शेयर साल के हाई पर है, आज 5% बढ़ा है, दूसरी तरफ वैल्यूएशन महंगा है और टेक्निकल मोमेंटम पूरी तरह से गिरावट दिखा रहा है। कोई आम निवेशक इसे कैसे समझे?
मतलब ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? देखिए, आपकी उलझन बिल्कुल जायज़ है और यहीं पर एनालिसिस थोड़ा गहरा होता है। हाँ, चलिए इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये ड्यूरेबिलिटी पात्र नहीं। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब हो सकता है कि ड्यूरेबिलिटी स्कोर कैलकुलेट करने वाले मॉडल के लिए ना कंपनी के पास शायद पर्याप्त लंबा फाइनेंशियल हिस्ट्री या डेटा नहीं है। अच्छा, डेटा की कमी। हाँ, हो सकता है हाल ही में लिस्ट हुई हो या मॉडल की कुछ खास शर्तें हों जो ये पूरी नहीं करती। ये कंपनी की क्वालिटी पर कोई कमेंट नहीं है, बस डेटा की कमी का संकेत है। ओके, समझा। अब वैल्यूएशन? अब आते हैं महंगा मूल्यांकन पर। 19,800 ये स्कोर बता रहा है कि शेयर की जो मौजूदा कीमत है 293.25 रुपए, वो कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि प्रति शेयर आय, ईपीएस या बुक वैल्यू, इनकी तुलना में काफी ज्यादा है। मतलब पीई रेशियो शायद बहुत हाई है। बिल्कुल, सरल शब्दों में पीई रेशो बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब निवेशक कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए बहुत ज्यादा कीमत देने को तैयार है। पर ऐसा क्यों? जब महंगा है तो लोग खरीद क्यों रहे हैं? हाँ, यही सवाल है। कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद बाजार को कंपनी के भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद हो। जैसे रेलवे से जुड़े होने के कारण? हाँ, शायद भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण से या बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद से, और बाजार उस उम्मीद को आज की कीमत में फैक्टर इन कर रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि हाल की तेजी में निवेशकों का उत्साह, मतलब सेंटिमेंट, इतना ज्यादा बढ़ गया कि कीमत फंडामेंटल से आगे निकल गई है। अच्छा। अक्सर रेलवे से जुड़ी छोटी कंपनियों में ना निवेशक अगला बड़ा मल्टीबैगर ढूंढते हैं और उस चक्कर में वैल्यूएशन कई बार पीछे छूट जाता है। सही कहा। अब वो मोमेंटम वाला पॉइंट, 0 स्कोर, जबकि शेयर हाई पर है। हाँ, ये सबसे पेचीदा हिस्सा है। मोमेंटम, तकनीकी रूप से गिरावट 0.010, वो भी तब जब शेयर 52 वीक हाई पर है। यही तो समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये विरोधाभास कैसे संभव है, एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए आप तेज दौड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन आपके दौड़ने का तरीका या आपकी सांसों की लय वो ये बता रहे हैं कि आप जल्दी ही थक सकते हैं या बैलेंस खो सकते हैं। अच्छा। शेयर की कीमत अभी ऊंची है, आप तेज दौड़ रहे हैं, पर शायद मोमेंटम इंडिकेटर जो पिछले कई हफ्तों या महीनों की चाल को, उसके रफ्तार में बदलाव को, पैटर्न को देखता है, यानी दौड़ने का तरीका, वो ये बता रहा है कि ये गति शायद टिकाऊ नहीं है या लंबी अवधि का ट्रेंड जो है वो कमजोर पड़ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है? हो सकता है ये मोमेंटम मॉडल लंबी अवधि के मूविंग एवरेज या दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स पर आधारित हो, जो हाल की तेज उछाल के बावजूद अभी भी बिकवाली या कमजोरी के जोन में हो। या फिर ये मॉडल शायद इस तेज उछाल को एक अस्थिर स्पाइक मान रहा हो, जिसे बनाए रखना मुश्किल होगा, इसलिए इसे बेरिश यानी गिरावट वाला मान रहा है। तो ये तात्कालिक कीमत और स्टॉक की अंदरूनी तकनीकी सेहत का फर्क है। बिल्कुल, ये तात्कालिक मूल्य वृद्धि जो अक्सर खबरों या सेंटिमेंट पर आधारित होती है, और स्टॉक के अंडरलाइंग टेक्निकल हेल्थ जो ट्रेंड की मजबूती को दिखाता है, उसके बीच के अंतर को हाईलाइट कर रहा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही पूरी कहानी हो। जी। तो ये डीवीएम स्कोर हमें काफी कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब एनालिस्ट्स, वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। उनके अनुमान और स्वॉट एनालिसिस क्या कहते हैं? हाँ, देखते हैं। यहाँ एक और खालीपन सा दिखता है। हमारे सोर्स के मुताबिक एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट अवेलेबल नहीं है। साफ लिखा है, कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है, कोई कवरेज नहीं। और जब स्वॉट की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, तो ट्रेंड लाइन के अनुसार 4 ताकतें और 4 कमजोरियां तो बताई गई हैं। ओके। लेकिन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वो 0 बताए गए हैं, 0 अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये भी थोड़ा अजीब है। हाँ, क्या वाकई रेलवे जैसे सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के लिए कोई अवसर या खतरा नहीं है? ये कैसे हो सकता है? देखिए, एनालिस्ट अनुमानों का ना होना, इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे? सबसे आम वजह तो यही होती है कि स्टॉक शायद अभी साइज में छोटा है या हाल ही में लिस्ट हुआ है, इसलिए बड़े ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च फर्म्स ने इसे अभी कवर करना शुरू नहीं किया होगा। अच्छा, इसलिए कोई टारगेट नहीं। हाँ, इसका मतलब ये है कि निवेशकों को इस स्टॉक के बारे में बाहरी इंडिपेंडेंट एनालिसिस और प्राइस टारगेट्स पर कम निर्भर रहना होगा। उन्हें अपना खुद का रिसर्च ज्यादा गहराई से करना पड़ेगा। यानी ज्यादा मेहनत? बिल्कुल, ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी की कमी का भी संकेत हो सकता है। अब स्वॉट पर आते हैं। 4 ताकतें और 4 कमजोरियां।
क्या हो सकती हैं ये? अंदाजा लगा सकते हैं शायद। हाँ, अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें, भारतीय रेलवे को सप्लाई करना, तो ताकतें क्या हो सकती हैं? शायद आईसीएफ जैसे बड़े ग्राहक के साथ मजबूत रिश्ते, हाँ ये तो होगी ही। रेलवे सेक्टर में काम करने का लंबा अनुभव, या किसी खास तरह के पुर्जों या टर्न की सोल्यूशन में स्पेशलाइजेशन। सही। और कमजोरियां शायद कुछ ही ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता, जैसे मुख्यतः रेलवे पर। हाँ, ये तो है ही। सरकारी नीतियों में बदलाव का रिस्क, पेमेंट में देरी की संभावना, या बढ़ती ही कंपटीशन। सर, तो कई हो सकते हैं, जैसे सरकार का रेलवे पर खर्च बढ़ाना, नई हाई स्पीड रेल परियोजनाएं, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन, अपने प्रोडक्ट्स को प्राइवेट सेक्टर या एक्सपोर्ट के लिए डेवलप करना। हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं। और खतरे भी उतनी असली हो सकते हैं, जैसे कंपटीशन का बढ़ना, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों, कच्चे माल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, बिल्कुल, सरकारी नीतियों का अचानक बदल जाना, या टेक्नोलॉजी में बदलाव जिससे मौजूदा प्रोडक्ट पुराने पड़ जाएं। तो ये जो बाहरी एनालिसिस की कमी है, मतलब एनालिस्ट के अनुमानों का ना होना और अधूरा सा दिखने वाला स्वॉट, ये डीवीएम स्कोर के मिले-जुले सिग्नल्स के साथ मिलकर एक ही तरफ इशारा करता है। किस तरफ? कि इस स्टॉक के बारे में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध गहरा और भरोसेमंद विश्लेषण वो सीमित है। ये निवेशकों के लिए एक तरह की चुनौती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी उलझी हुई सी लग रही है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ शेयर की कीमत हाल में रॉकेट बनी हुई है, 52 हफ्ते के हाई पर, वॉल्यूम भी ठीक ठाक, लगता है निवेशक बहुत उत्साहित हैं। जी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम थोड़ा अंदर झांकते हैं तो डीवीएम स्कोर खतरे की घंटी बजा रहा है। वैल्यूएशन बहुत महंगा, टेक्निकल मोमेंटम लॉन्ग टर्म में मंदी का संकेत दे रहा है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर है ही नहीं, और ऊपर से बड़े एनालिस्ट भी इस पर कुछ नहीं कह रहे, स्वॉट एनालिसिस भी अधूरा सा लगता है। ये तो वाकई एक पहेली है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डेटा हमें एक जरूरी लेकिन अधूरा स्नैपशॉट देता है। अधूरा क्यों? अधूरा इसलिए कि ये साफ तौर पर हाल की जो पॉजिटिव निवेशक भावना है, सेंटिमेंट है, उसे तो दिखाता है, जिसने कीमत को शायद फंडामेंटल्स और टेक्निकल हेल्थ से भी आगे धकेल दिया है। अच्छा। निवेशक शायद कंपनी के रेलवे कनेक्शन, भविष्य में बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद, या अगला बड़ा रेलवे स्टॉक बनने की संभावना, इन सब को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी है। लेकिन जो अंडरलाइंग मैट्रिक्स हमें दिख रहे हैं, जैसे महंगा मूल्यांकन और टेक्निकली बेरिश मोमेंटम और साथ ही एनालिस्ट की चुप्पी, ये सब मिलकर यही सुझाव देते हैं कि यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है, या कम से कम और रिसर्च करने की। हाँ, या कम से कम सिर्फ मौजूदा कीमत की तेजी देखकर निवेश का फैसला लेने से पहले और गहराई से जांच करनी चाहिए। और ये हमें हमारे सूचित रहने के लक्ष्य से जोड़ता है। ये डेटा पहेली के कुछ जरूरी टुकड़े हमारे सामने रखता है। हालिया प्रदर्शन कैसा है? अच्छा। मूल्यांकन महंगा, तकनीकी गति कमजोर, बाहरी विश्लेषण कम। ये सब पता चला। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। एक समझदार निवेशक को इन टुकड़ों को कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब उसका मुनाफा, कर्ज, कैश फ्लो कैसा है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, इंडस्ट्री के ओवरऑल ट्रेंड्स क्या हैं, कंपटीशन कितना है, इन सब जरूरी फैक्टर्स के साथ जोड़कर देखना होगा। बिल्कुल, पूरी तस्वीर के लिए सब जरूरी है। तो चलिए अब तक की चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। जी। आज के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी की जो स्थिति दिख रही है वो ये है। शेयर की कीमत में हाल में जबरदस्त तेजी आई है, 52 हफ्ते के नए हाई पर है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा है। ये सब निवेशकों का उत्साह दिखाता है। हाँ। हालांकि डीवीएम स्कोर चिंता पैदा करते हैं, मूल्यांकन महंगा है और तकनीकी गति लंबी अवधि में मंदी का संकेत दे रही है। सही। और इसके साथ ही इस स्टॉक पर एनालिस्ट की कवरेज की कमी है, जिससे बाहरी वेरिफिकेशन और प्राइस टारगेट्स का अभाव है। तो ये एक मिलीजुली और कुछ हद तक विरोधाभासी तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी, जरूर, जो सीधे तौर पर इन आंकड़ों में तो नहीं है, लेकिन इस पूरी चर्चा से उभरता है। आज हम किमिया बायोसाइंसेज लिमिटेड के स्टॉक पर एक बताइए गहरी नजर डाल रहे हैं। जैसी कंपनी हमारे सामने भारतीय रेलवे जैसे जून 2025 की और विशाल ट्रेंड सेक्टर लाइन को की एक सप्लाई करती है, विस्तृत स्टॉक उसकी रिपोर्ट है किस्मत सिर्फ उसके और अपने इसमें प्रदर्शन काफी या कुछ जानने शेयर लायक बाजार लगता के है। टेक्निकल सिग्नल्स ये पर ही रिपोर्ट निर्भर नहीं कंपनी करती। के वित्तीय हाँ, ये सेहत, बात तो सही है। उसके तो बड़ा मूल्यांकन सवाल यानी ये है वैल्यूएशन कि कौन और से बाजार में भारी उसकी मैक्रो मौजूदा फैक्टर्स चाल को जैसे कि समझने में सरकार मदद की करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। स्पेंडिंग आज की प्लान्स में तारीख बड़ा देखें बदलाव, तो फार्मा और मतलब बायोटेक बढ़ोतरी सेक्टर की या ये कटौती, कंपनी एक
61 रेलवे रुपए और मॉडर्नाइजेशन 2 या नई पैसे पर लाइनों से ट्रेड कर जुड़ी रही है। नई तो पॉलिसीज, चलिए इस रिपोर्ट के मेक इन जरूरी इंडिया हिस्सों को जैसी जरा पहलों का खंगालते हैं। असर हमारा या फिर मकसद ग्लोबल है ये सप्लाई समझना चेन और कि रॉ इन मटेरियल सारे कॉस्ट में आंकड़ों के होने वाले पीछे बड़े की उतार मतलब चढ़ाव। असली ये सब कहानी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। निवेशक हाँ, के लिए सबसे ये अहम सब बातें इस कौन सी कंपनी हैं। के प्रति शुरुआत निवेशक करते हैं इसके भावना स्कोर और कार्ड से। आखिरकार इसके ड्यूरेबिलिटी शेयर की स्कोर कीमत को 85 है, कैसे जो काफी प्रभावित ऊंचा कर लगता सकते है। हैं। हाँ, खासकर ड्यूरेबिलिटी तब स्कोर जब कंपनी आज की के वित्तीय technical मजबूती दिखाता indicators है शायद कुछ और और 85 का कहानी कह स्कोर रहे हो। मतलब ये बताता है कि कंपनी की बुनियाद काफी वाले मजबूत है। फैक्टर्स हैं जो फार्मा अक्सर सेक्टर इस में तरह के अपनी सेक्टर साथी स्पेसिफिक कंपनियों के शेयरों मुकाबले की ये चाल स्कोर पर वाकई गहरा बहुत असर अच्छा डाल है। सकते हैं शायद और सिर्फ जिन्हें एक दो नजरअंदाज कंपनी नहीं ही किया इससे जाना बेहतर चाहिए। होंगी। और सिर्फ बाकी बुनियाद ही बहुत नहीं, अहम सवाल है। वैल्यूएशन किसी स्कोर भी भी निवेशक को इस 55 पर है, जरूर सोचना यानी चाहिए। मौजूदा कीमत के खासकर इस हिसाब तरह से की स्टॉक कंपनी के संदर्भ महंगा नहीं है, इसी विचार के अफोर्डेबल साथ या किफायती एयरफ्लो जोन राइल में है। टेक्नोलॉजी सही पर कहा। हमारी आज ये की भी ये अपने गहन सेक्टर में पड़ताल सबसे अच्छा यहीं स्कोर है। समाप्त होती है। तो बुनियाद